फिल्म की कहानी शुरू होती है और हमें 1939 का समय दिखाया जाता है, जहां पर हम एक फैक्ट्री में एक प्रेग्नेंट लेडी को काम करते हुए देखते हैं। तभी उस लेडी को लेबर पेन होने लगता है, इस कारण वो वहीं पर अपने एक बच्चे को जन्म दे देती है। इस दौरान उस लेडी की मौत हो जाती है क्योंकि उसकी डिलीवरी का टाइम सही नहीं था। अभी उसे 9 महीने भी पूरे नहीं हुए थे और उस बच्चे को फैक्ट्री मैनेजर द्वारा डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। इसके बाद हम लूडा को देखते हैं, जिसे हमने इस मूवी के पहले पार्ट में देखा था। अगर आपने अभी तक उस मूवी की स्टोरी नहीं देखी है तो एक बार चैनल पर विजिट करके उसे जरूर देखना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अब लूडा उस बच्चे को अपने साथ अपने घर ले जाती है, जहाँ पर वो उसे एक माँ की तरह प्यार करती है और उसे पालने लगती है। इस दौरान हमें पता चलता है कि जिस बच्चे को उस लेडी ने जन्म दिया था वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं था। इस कारण उसे कुछ अजीब तरह की डिजीज थी, जिस कारण उसका फेस बहुत ही भयानक दिखता है। हालांकि लूडा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसका नाम थॉमस रखती है। धीरे धीरे थॉमस बड़ा होता है और उसकी डिजीज भी अब एक नया रूप लेने लगती है, जिस कारण उसका चेहरा बहुत ही खतरनाक दिखने लगता है। इस कारण थॉमस अपने चेहरे को हमेशा ही ढककर रखा करता है। इसके बाद हमें कहानी 30 साल बाद दिखाई जाती है, जहाँ पर हम थॉमस को देखते हैं जो उसी फैक्ट्री में काम किया करता है जहाँ पर उसकी मॉम काम किया करती थी। इस दौरान हमें पता चलता है कि टेक्सास शहर में किसी तरह की कोई बीमारी फैली है। इस कारण गवर्नमेंट सभी लोगों को शहर से बाहर जाने के लिए कह रही है, लेकिन हम थॉमस को देख पाते हैं जो अभी भी उस फैक्ट्री में काम कर रहा है। तभी वहाँ पर वही मैनेजर आता है जिसने थॉमस को पैदा होते ही डस्टबिन में फेंक दिया था। वो मैनेजर वहाँ पर आकर थॉमस को बताता है कि उसे और उसकी फैमिली को यहाँ से चले जाना चाहिए, और वो थॉमस को बहुत भला बुरा कहता है ताकि थॉमस और उसकी फैमिली भी शहर को छोड़कर यहाँ से चले जाइए। मैनेजर की बात मानकर थॉमस वहाँ से चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो एक बार फिर से आता है और उसे भला बुरा कहने लगता है। इस पर थॉमस को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक हथौड़े से मैनेजर के सर पर वार करता है, जिससे घायल होकर मैनेजर पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले कि मैनेजर पुलिस वालों को अपनी सारी बातें बताए, थॉमस एक हथौड़े से मैनेजर का सर खोल देता है, जिससे मैनेजर की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद हम हयोट नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो मैनेजर की मौत के कारण थॉमस को ढूंढ रहा होता है, जो दरअसल थॉमस के ही एक फैमिली मेंबर चार्ली के साथ थॉमस को ढूंढने के लिए निकला है। जहाँ पर हाईवे पर उन लोगों को थॉमस नजर आ जाता है जिसके हाथों में एक चैनसो होता है। उसे देखकर हयोट अपनी कार रोकता है और उसे सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि चार्ली कार में रखी हुई हयोट की शॉर्ट गन लेकर आता है और हयोट को बड़ी बेरमी से खत्म कर देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चार्ली हयोट कैसे बना और वो एक पुलिस वाला कैसे बना। दरअसल उन्होंने हयोट को मारकर उसकी आइडेंटिटी और उसकी पुलिस की नौकरी पर कब्जा कर लिया था। हयोट इस शहर में बचा हुआ अकेला ही पुलिस वाला था जो लोगों को वहाँ से भेज रहा था, लेकिन इस दौरान उसे खत्म करके चार्ली ने उसका अस्तित्व खत्म कर दिया और अपने आप को एक पुलिस वाला बना लिया, जिससे थॉमस और उसकी फैमिली को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। दरअसल वो लोगों से जबरन किसी भी तरह से काम करवा सकते हैं क्योंकि चार्ली अब एक पुलिस वाला बन चुका था। उसी रात हम सारी फैमिली के मेंबर को देखते हैं जो डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि दरअसल वो लोग उसी पुलिस वाले का मांस खा रहे हैं और इसी तरह से वो लोग इंसानों को खाने की आदत डाल लेते हैं जो दरअसल लोगों को मारकर खाया करते हैं। इसके बाद हम एरिक और डीन नाम के 2 भाइयों को देखते हैं जो वियतनाम वार में आर्मी ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। उन लोगों के साथ उन दोनों की गर्लफ्रेंड बेली और क्रिस भी होती हैं, लेकिन डीन आर्मी में नहीं जाना चाहता, लेकिन ना चाहते हुए भी वो उसके भाई एरिक के कहने के कारण ही वो उसके साथ जा रहा होता है। थोड़ी दूरी पर वो लोग लूडा के ही गैस स्टेशन पर जाते हैं, जहाँ पर हम 2 बाइकर्स को देख पाते हैं जो उन लोगों को बहुत ही अजीब तरह से घूर रहे होते हैं। इसके बाद एरिक और डीन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। कार में ही डीन अपना एडमिट कार्ड जलाने लगता है, जिससे गुस्सा होकर एरिक उसे डांटता है और उन दोनों की कार में ही हाथापाई होने लगती है। इस दौरान हम उन्हीं दोनों बाइकर्स में से एक लेडी बाइकर्स को देखते हैं जो उनकी कार का पीछा कर रही होती है, जिसके हाथों में एक बंदूक थी और वो उन लोगों को कार रोकने के लिए कह रही थी। लेकिन एरिक ऐसा नहीं करता है, वो अपनी कार को बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ाता है और अपने पास रखी हुई गन को उस लेडी के ऊपर यूज करने की सोचता है। लेकिन तभी हाईवे पर उन लोगों की कार के सामने एक गाय आ जाती है, जिससे उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। इस दौरान क्रिस कार से उछलकर वहीं झाड़ियों में गिर जाती है। तभी वो लेडी बाइकर उन लोगों को अपनी गन से शूट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर हयोट आ जाता है जो एक पुलिस वाला बन चुका था। उसे आता हुआ देखकर वो लेडी बाइकर अपनी गन छिपा लेती है। उसे लगता है कि हयोट सचमुच ही एक पुलिस वाला है, लेकिन जैसे ही वो वहाँ आता है और कार से उतरकर वो उस लेडी बाइकर को अपनी गन से बुरी तरह से खत्म कर देता है। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं। हयोट को वहीं पर डीन का एडमिट कार्ड जलता हुआ मिलता है और वो उनसे पूछता है कि डीन कौन है, लेकिन एरिक अपने भाई को बचाना चाहता था, इस कारण वो कहता है कि वो डीन है।
इसके बाद हयोट उस लड़की की डेड बॉडी अपनी कार में रखवाता है और उन सभी लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में हयोट मोंटी को कॉल लगाकर उसे एक्सीडेंट हुई कार के बारे में बताता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं जो किसी तरह उस कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पर मोंटी आ जाता है जो अपने साथ एक ट्रक लाया था। उसे देखकर क्रिस कार में ही छुप जाती है और कार में से एरिक की गन ढूंढने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो उस गन को उठा पाती, मोंटी उस गन को उठा लेता है और उस कार को अपने ट्रक के साथ टो करके वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ हम हयोट को देखते हैं जो सभी लोगों को लेकर अपने घर पहुँच चुका है, जहाँ पर डीन और बेली को पता चलता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि एक खूंखार आदमी है जो उस लेडी बाइकर की डेड बॉडी लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हयोट एरिक और डीन को घर के बाहर ही बांध देता है और बेली को लेकर अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ हम थॉमस को देखते हैं जो बड़ी ही बेरहमी से उस लेडी बाइकर की बॉडी को काट रहा होता है। उधर हमें मोंटी को दिखाया जाता है जो एरिक और उसके दोस्तों की कार को लेकर वहाँ पर आ चुका है, जिसके अंदर मौजूद क्रिस किसी तरह से वहाँ से भागकर मदद लाने के लिए शहर की ओर चली जाती है। इसके बाद हम हयोट को देखते हैं जो डीन और एरिक को टॉर्चर करने के लिए तैयार होता है, जो एरिक के चेहरे पर बैठकर उसकी सांस रोक के उसे मारने लगता है। दरअसल वो एरिक को इस कारण मारना चाहता था कि वो आर्मी में जा रहा था, लेकिन डीन उसे बताता है कि उसका नाम डीन है ताकि वो उसके भाई एरिक को छोड़ दे। ये सुनकर हयोट एरिक को छोड़ देता है और वो डीन को मारने के लिए तैयार था, लेकिन वो उसे एक मौका देता है। वो कहता है कि उसे 10 पुशअप मारने होंगे तो वो उसे छोड़ देगा। उसकी बात मानकर डीन पुशअप करने लगता है, लेकिन हयोट उसे अपने पास रखे हुए डंडे से मारने लगता है, मगर डीन किसी तरह मार खाते हुए भी पुशअप को कंप्लीट कर लेता है, मगर मार खाने के कारण डीन वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें क्रिस को दिखाया जाता है जो मदद लाने के लिए हाईवे की तरफ भाग रही थी। तभी उसे उसी लेडी बाइकर का साथी नजर आता है, जिससे वो सारी बातें बताती है कि किस तरह से हयोट ने उसकी साथी बाइकर को खत्म कर दिया। वो बाइकर क्रिस के साथ अब हयोट के घर की तरफ आगे बढ़ने लगता है ताकि वो अपने साथी बाइकर की मौत का बदला ले सके और क्रिस के साथियों को बचा सके। इधर हम हयोट के घर पर एरिक को देखते हैं जो किसी तरह अपने आप को आजाद करके डीन को वहाँ से उठाकर कहीं पर छिपा देता है और बेली को बचाने के लिए घर के अंदर पहुँचता है, जहाँ पर उसे बेली बंधी हुई नजर आती है। वो उसे किसी तरह वहाँ से आजाद करके जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर हयोट आ जाता है। उसे रोकने के लिए बेली और एरिक दरवाजे को ब्लॉक कर देते हैं। इस दौरान एरिक बेली को उस टो ट्रक की चाबी देती है जिसे वो स्टार्ट करने के लिए कहता है और वो किसी तरह हयोट को रोकने की कोशिश करेगा। इस दौरान हयोट थॉमस को आवाज लगाता है। थॉमस भी उन लोगों की ओर जाता है जहाँ पर हम एरिक को देखते हैं जो घायल डीन को लेकर उसी ट्रक में बैठने लगा है और बेली उसको स्टार्ट कर लेती है, लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस आता है जो एक हुक से बेली को उस ट्रक से बाहर खींच लेता है। इसके बाद वहाँ पर हयोट भी अपने हाथों में हथियार लिए बाहर आता है और इस तरह से एक बार फिर से वो तीनों लोग उन लोगों की कैद में आ जाते हैं, लेकिन एरिक अपने भाई डीन को वहाँ से भगा देता है, मगर भागते हुए उसका एक पीर ट्रैप में फंस जाता है और एरिक थॉमस से सामना करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाता है जहाँ पर वो उसकी चेहरे की स्किन उतारने के लिए रेडी होता है। इधर हम क्रिस को देखते हैं जो उस बाइकर को लेकर उस घर तक पहुँच जाती है। वो बाइकर अकेले ही हयोट और उसकी फैमिली से सामना करने के लिए अंदर जाता है। क्रिस को घर के बाहर डीन नजर आता है जो बहुत ही बुरी तरह से घायल था क्योंकि उसका पैर ट्रैप में बुरी तरह से फंसा हुआ था। डीन क्रिस को बताता है कि बेली और एरिक दोनों अंदर हैं। क्रिस को उन लोगों की फिक्र होने लगती है और वो घर के अंदर जाने का फैसला करती है। खिड़की से अंदर जाते हुए उसे लूडा नजर आती है जिससे बचकर वो किसी तरह से घर में एंटर कर लेती है। इधर वो बाइकर उस घर में घुस जाता है जहाँ पर उसे मोंटी नजर आता है और वो उसके पैरों में गोली मारकर अपने साथी बाइकर के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर हयोट आ जाता है। बाइकर उसे भी होस्टेज बना लेता है। इधर हम थॉमस को देखते हैं जो एरिक को बहुत ज्यादा टॉर्चर कर रहा होता है। तभी उसे हयोट आवाज लगाता है। इधर क्रिस भी एरिक की चीख सुनकर उस रूम तक पहुँच जाती है जो एरिक को आजाद कराने की कोशिश करती हैं। इधर हम उस बाइकर को देखते हैं जिसे हयोट बेली के पास लेकर जा रहा था क्योंकि उसे लगता है कि शायद वो बाइकर बेली के बारे में ही पूछ रहा था। तभी वहाँ पर थॉमस आ जाता है जिसके हाथों में एक चैनसो होती है और हयोट की मदद से थॉमस उस बाइकर को नीचे गिरा लेता है और उस चैनसो से उस बाइकर की बॉडी के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद थॉमस अपनी चैनसो लेकर वापस से एरिक को खत्म करने के लिए जाता है। उसे आता हुआ देखकर क्रिस वहीं टेबल के नीचे छिप जाती है और थॉमस एरिक की बॉडी को उस चैनसो से बुरी तरह से काट देता है। इसके बाद वो एक चाकू की मदद से एरिक के चेहरे की स्किन को निकालकर अपने चेहरे पर लगाता है और हमें पता चलता है कि आखिर थॉमस लीदरफेस कैसे बना और यही उसका स्टार्टिंग पॉइंट था जहाँ पर उसने किसी दूसरे के चेहरे की स्किन को अपने चेहरे पर लगाया था ताकि वो इतना भयानक ना दिखे। ये देखकर क्रिस बुरी तरह से डर जाती है। इस दौरान एक बार फिर से हयोट थॉमस को आवाज देकर बुलाता है। लीदरफेस के वहाँ से जाने के बाद क्रिस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी भागते हुए उसे बेली की आवाज सुनाई देती है
जो उसे मदद के लिए बुला रही थी। इधर हम लेदरफेस को देखते हैं। हयोट उससे कहता है कि मोंटी की सर्जरी करनी होगी क्योंकि उस बाइकर ने मोंटी के पैर पर गोली मार दी है जिससे वो घायल हो चुका है। लेदर अपने पास रखी हुई चैनसो से मोंटी का पैर काट देता है। ये देखकर हयोट बुरी तरह से गुस्सा हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो मोंटी के दोनों पैर बराबर करे और देखते ही देखते लेदरफेस चैनसो से मोंटी का दूसरा पैर भी काट देता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि आखिर मोंटी व्हील चेयर पर क्यों था। इधर क्रिस बेली को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हयोट भी पहुंच जाता है जो उसे पकड़ लेता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ पर हम सारी फैमिली को देख पाते हैं जो डिनर कर रही होती है। यहाँ पर हम बेली, डीन और क्रिस को देख पाते हैं जिसे उन लोगों ने बांध कर रखा हुआ था। तभी वहाँ पर लेदरफेस आता है और वो बड़ी ही बेरहमी से बेली का गला काट देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वो क्रिस को लेकर उसी बेसमेंट में जाता है, लेकिन इस दौरान एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से क्रिस लेदरफेस पर अटैक कर देती है जिससे वो घायल हो जाता है और मौका देकर क्रिस घर की खिड़की तोड़कर वहाँ से भाग जाती है। अब डीन को भी होश आ जाता है जो कि एक हथौड़ी से हयोट पर हमला कर देता है, उसके सारे दांत तोड़ देता है। इधर क्रिस भागते हुए उसी फैक्ट्री की तरफ जाती है जहाँ पर लेदरफेस और उसकी मॉम काम किया करती थी। क्रिस अपने हाथ में एक चाकू लेकर उसी फैक्ट्री में रखे एक ड्रम में छिप जाती है। लेदरफेस भी वहाँ पर पहुँच जाता है जो क्रिस को ढूंढने लगता है और ढूंढते हुए वो उसी ड्रम के पास पहुँचता है। क्रिस अपने पास रखे हुए चाकू से लेदरफेस के चेहरे पर अटैक कर देती है, लेकिन उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने तो एरिक की स्किन पहनी हुई थी। इसके बाद वो क्रिस को जमीन पर लेटाकर अपनी चैनसो स्टार्ट करता है, लेकिन तभी वहाँ पर डीन आ जाता है जो लेदरफेस से लड़ने लगता है। लेकिन लेदरफेस बहुत ही ज्यादा ताकतवर था जो उसे भी उसी चैनसो से खत्म कर देता है। ये सब देखकर क्रिस बुरी तरह से डर जाती है और वहाँ से भागने के लिए बाहर आती है, इसलिए वो अंडरग्राउंड होल से बाहर निकलकर उस कार तक पहुँचती है और उस कार को स्टार्ट करके वहाँ से भागने लगती है। और कुछ दूरी पर ही आने पर उसे कुछ पुलिस वाले नजर आते हैं जो उसी हाईवे पर मौजूद थे, जिन्हें देखकर वो चैन की सांस लेती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी कार की बैक साइड पर लेदरफेस होता है जो अपने पास रखी हुई चैनसो से क्रिस को भी खत्म कर देता है और इस तरह से लेदरफेस सभी दोस्तों को मार देता है। अब वो कार अनकंट्रोल होकर उन पुलिस वालों से जाकर टकरा जाती है जिससे वो सभी पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। और हम फिल्म के लास्ट सीन में लेदरफेस को देखते हैं जो उसी हाईवे पर अपनी चैनसो लेकर अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही मूवीज लाने वाले हैं।